नमस्ते यूएफसी फैंस, आप सबका स्वागत है आपके चैनल यूएफसी हिंदी पर। तो आज के वीडियो के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूज के साथ। आनंद सुरोन यूएफसी के अंदर 2 और फाइट के लिए रिटायरमेंट से कमिंग आउट कर रहे हैं। तो कल हुई थी इलिया टुपुरिया की ब्रॉडकास्ट। तो उस ब्रॉडकास्ट में इलिया टुपुरिया ने बहुत सारी चीजों के ऊपर बात किया। तो एक एक करके सभी चीजों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इलिया टुपुरिया ने यह गारंटी किया कि वो मिडिल ऑफ द ऑक्टागन अपने फिंगर को पॉइंट आउट करेंगे ग्राउंड की ओर। राउंड के फर्स्ट 10 सेकेंड्स के अंदर मैक्स होलोवे के फाइट में उन्होंने कहा कि वो देना चाहते हैं बेस्ट और एक्साइटिंग 10 सेकेंड यूएफसी के हिस्ट्री के अंदर अपने फैंस को। टुपुरिया ने सभी फाइटर्स को एक मैसेज सेंड किया जिसने उसके और मैक्स होलोवे के फाइट मैक्स होलोवे को चुना विन करने के लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी यूएफसी फाइटर्स के प्रेडिक्शन को वॉच किया है, सभी बम्स के। फक यू एवरीवन। जब वो मैक्स होलोवे को नॉकआउट कर देंगे तो अगर तुम मुझे देखो तो तुम मुझे हेलो तक मत कहना। इलिया टुपुरिया ने कहा कि वो फॉर श्योर फर्स्ट राउंड में ही मैक्स होलोवे को नॉकआउट कर देंगे और फिर कहेंगे कि वोल्केनोस की टफर मैचअप था उनके लिए मैक्स होलोवे से। इलिया टुपुरिया ने बात की कि जो वो ट्वीट टारगेट कर रहे थे बिलाल मोहम्मद के ऊपर। उन्होंने कहा कि वो एक फेक फाइटर है और एक फेक चैंपियन। फिनिश करो किसी को, ये मैटर नहीं करता वो मैन हो या वुमेन, फिनिश करो किसी को। इलिया टुपुरिया ने कहा कि वो लाइक करेंगे मूव अप करने लाइट वेट में और फाइट करना चाहेंगे 155 पाउंड के टाइटल के लिए मैक्स होलोवे के फाइट के बाद। लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो ये सब यूएफसी के ऊपर छोड़ते हैं। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। तो कल डस्टिन पोरियर की भी ब्रॉडकास्ट हुई थी। उन्होंने भी अपने ब्रॉडकास्ट में बहुत सारे चीजों के ऊपर बात किया। तो चलिए सब एक एक करके जानते हैं। तो पोरियर ने कहा कि उनकी गुड मीटिंग हुई थी यूएफसी के साथ और उन्होंने ये भी कहा कि वो 2 बार फाइट कर सकते हैं यूएफसी के अंदर अपने रिटायर होने से पहले। उन्होंने ये भी कहा कि एट द मोमेंट उनका प्लान है कि लुइजियाना में अपनी लास्ट फाइट करने को है। मुझे अपने ग्लव्स को ले डाउन करना है जहां से मैंने फाइटिंग को स्टार्ट किया था। डस्टिन पोरियर ने कहा कि वो लाइक करेंगे अपनी रिटायरमेंट फाइट करना लुइजियाना में जस्टिन गेची के साथ। हमारी फर्स्ट फाइट उनकी बैकयार्ड में हुआ था, थर्ड फाइट चलो इसे हम मेरे बैकयार्ड में करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो 170 पाउंड तक जाने को तैयार है और अपनी लास्ट फाइट के लिए नेट डियाज से लड़ने के लिए तैयार है। तो शायद से रिसेंटली कुछ इवेंट हुई थी। इस इवेंट के अंदर कॉनर मैकग्रेगर और डस्टिन पोरियर दोनों प्रेजेंट है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ मीट करते तो फॉर श्योर फाइटिंग होना ही था। So I was walking over to their booth to meet some people, and Connor was behind me apparently. Wow. And my agent was walking behind me, and he grabs me. So Connor might have saw the back of my head. I don't know. I didn't see him. He grabs my shoulders and says, "Hey, go this way, to the right, to the right." So we start walking to the right. I'm like, "The booth is right there." We start walking to the right, and then once we get clear of everybody, he's like, "Dude, we almost had a big problem." Oh, and that's what that was. what do you think would have happened if you saw each other? What do you think happens? I don't know, bro. We just have such a long history. He said some foul things. You ever watch Family Guy? Yeah. You know when Peter and the chicken run into each other? Tell me about it. They freaking go on this crazy fight. They're falling down hills. They're fighting for an hour. You know, that's what would have happened. You think so? You think you guys would have fought? Yeah, for sure. Because of what he said about your family? Yeah, and just everything we have over the past however many years since our first fight. पोरियर ने कहा कि वो क्लोज है लड़ाई की न्यूज पाने के लिए फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। उसे केओस पसंद है, इसीलिए अगर कोई क्रेजी फाइट प्रेजेंट की जाती है तो उन्हें वो करना ही होगा। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। उमर नुरमागोमेडोव का कहना है कि इलिया टुपुरिया इस्लाम महाचेफ के लेवल पर नहीं है। इलिया टुपुरिया को ये नहीं चाहिए, वो जस्ट चैंपियन बना है। तुम्हें कपल ऑफ टाइम्स अपने टाइटल को डिफेंड करना है, चलो एक ही बार करो प्लीज। फोकस रहो अपने डिवीजन के अंदर। इस गेम के अंदर लेवल है, वो इस्लाम के लेवल पर नहीं है, वो टू स्मॉल है। रेनाटो मोइकानो का कहना है कि वो किसी भी लाइटवेट फाइटर को हरा देंगे सिर्फ डस्टिन पोरियर को छोड़कर। का कहना है कि वो बेस्ट फाइटर है लाइटवेट डिवीजन के अंदर, वो किसी को भी बीट कर सकते हैं, वो सिर्फ डस्टिन पोरियर को बीट नहीं कर सकते और जो बाकी है इस डिवीजन के अंदर सभी को वो बीट कर सकते हैं। चार्ल्स ओलिवेरा का कहना है कि यूएफसी को टोनी फर्गसन के लिए एक ओल्डर ओपोनेंट देना चाहिए क्योंकि वो रिटायर्ड नहीं होना चाहते। ओलिवेरा ने कहा कि टोनी वर्ल्ड के सभी रेस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं क्योंकि स्टिल वो अभी तक फाइटिंग कर रहे हैं। लेकिन ओलिवेरा को लगता है कि यूएफसी को भी उनकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए और पुट करना चाहिए उनके अगेंस्ट उनके ही एज के ओपोनेंट ताकि वो पुट कर सके अपने शो को
कि हम उन्हें अपलेट करें। ये पर्सन रिटायर्ड नहीं होना चाहता तो क्यों नहीं उनके जैसे सेम वाइब के ओपोनेंट को उनके सामने पुट करते हो बिग फाइट के लिए। वो पर्सन की एक कर्टेन एज है और तुम उसे यंग किड्स के अगेंस्ट फाइट करने के लिए उतारते हो जो उसे हर्ट करता है लिटिल बिट। तो चले बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। कॉनर मैकग्रेगर ने अपना लव शो किया मैक्स होलोवे के लिए और कहा कि टोपुरिया वर्सेस होलोवे के लिए बिग फाइट का फील है। मैक्स होलोवे एक रियल डील है, हमेशा से है। ये एक स्टेलर फाइट है फ्लॉक। मैक्स को लिटिल मैन के लिए कैच करना बहुत हार्ड होगा। कॉनर मैकग्रेगर ने नया निकनेम दिया इलिया टोपुरिया को अ पपी। उन्होंने कहा कि इलिया के पास लिटिल पपी पाउज है, अब वो पपी है, जो कि एक गुड नेम है और सभी को पपीज पसंद है। तो चले बढ़ते अगले अपडेट की ओर। तो बिलाल मोहम्मद ने रिस्पॉन्स किया इलिया टोपुरिया का और कहा, इफ तुम मुझसे इन पर्सन में बात करना चाहते हो और तुम थप्पड़ खाना चाहते हो तो तुमको थप्पड़ भी पड़ सकता है। तो आज की लास्ट अपडेट। तो इलिया टोपुरिया ने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बुकिंग वाले ट्विटर पेज में पूछा, तुम कब मुझे इनवाइट करोगे। वोल्कानोव्स्की ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा, मे बी पैल हमारे नेक्स्ट फाइट के बाद। तो इलिया ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा, डन, मैं ब्रिंग करूंगा वाइन को। तो पायल मतलब एक स्पेनिश राइस डिश है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।